हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने देखा शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। पिछले 2-3 वीडियोस उस पर बन चुके हैं, ठीक है, और वो टॉपिक कंप्लीट भी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या के बारे में, कि भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स। दोनों बात एक ही है, डिवाइजर्स, ठीक है। कह सकते हैं गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फैक्टर्स या डिवाइजर्स होते क्या हैं। मतलब किसी भी संख्या, मान लीजिए हम 24 दे दिए, तो ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, उन्हें फैक्टर या डिवाइजर्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें कि 24 को कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर देंगी। शुरू से शुरू करिए। एक होगी, एक तो सबको काटेगी, तो एक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 3 से भी कटेगी ना, फिर 4, 5 से नहीं कटेगी, 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से, उसके बाद डायरेक्ट 24 से। यही होगा ना। तो इसका मतलब ये जो है इनके फैक्टर्स हैं। ये जो सारी संख्याएं दी गई हैं इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इनको डिवाइजर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनका भाजक भी है। मतलब भाग देने पे पूर्णतः कट भी जाएंगे। बात क्लियर हुई। भाजक और डिवाइजर, भाजक या डिवाइजर या फिर फैक्टर्स क्या होते हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो देखिए, पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों या फिर भाजकों की संख्या। ठीक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। अब बात आती है तीसरे की, कि तीसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। मतलब पहली बात तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या ये हो गई। अगर हम समझे तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8। क्लियर ना। अब इसमें हम सम की बात करें तो केवल सम वालों को ली जाएगी, यानी 2 4 6 8 12 और 24। बात क्लियर हुई। यानी कितने सम गुणनखंड हो गए?
तो 2 4 6 8 12 24, यानी 1 2 3 4 5 6। सम गुणनखंडों की कितनी संख्या हो गई? 6। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 1 और 2, 1 और 3 है, यानी दो गुणनखंड हो जाएंगे विषम गुणनखंड। ठीक है, तो हम ऐसे तो ज्ञात नहीं करेंगे ना कि मतलब सबका हम खंड करते चलें इतना बड़ा बड़ा और गिनते चलें, ऐसे तो नहीं होगा। अगर हमें 120 दे दिया जाए तब हम कैसे चेक करेंगे कि किससे किससे कटेगी, या 840 दे दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आप यूज करके कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे तीनों पार्ट को। ठीक ना, चलिए। देखिए, अगर हम कहें कि आप 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो एक तो तरीका है कि आप पूरा एकदम लिख लीजिए कि किससे किससे कटेगा। ठीक है, ले इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप इसका खंड कर दीजिए, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 तरीका 24, और पता करिए कितनी, एकदम छोटे से छोटा खंड करिए, यानी 2 के पावर 3 कह सकते हैं। 2 3 बार आया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24, यानी 3 कितनी बार? एक बार। 3 कितनी बार? एक बार। हम क्या करेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो पावर है ना, उसको एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए बस। 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 3 1 4, और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2। कितने गुणनखंड टोटल आ जाएंगे? 8। पिछली बार हम देखे थे तो 8 आया था ना, इस बार भी 8 आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलिए, अगर इसी तरीके से हम कह दें कि आप 84 के बताइए, या फिर कह दिया जाए कि 80 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 80 के गुणनखंडों की संख्या, तो 2 दूना 4 दूना 16 पचे 80, या फिर 20 चौका 80। पहले 20 बना लीजिए फिर 4 बना लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना के 16, 16 पचे 80, ऐसे ही होगा ना। 2 के पावर आप क्या लिख सकते हैं? 4 बार, यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 5 के पावर 1। अब पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। 4 से 1 बढ़ाएंगे 5, और 1 से 1 बढ़ाएंगे 2। कितने गुणनखंड हो जाएंगे? कुल 10। कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 10। ठीक है, अब हम कहें कि आप बताइए 124 के, 120 के, 380 के और 150 के, 150 के। चलिए, अगर इसके बारे में हम कहें तो 124 कितना कैसे आएगा, किसका मतलब मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है कि कैसे इसका गुणनखंड करें, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। 124 का गुणनखंड 2 से 2 छके 12, 2 दूना के 4, फिर 2 से फिर 31। बात समझ में आ गई? यानी हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुणा 31, 31 से तो 31 तो खुद अभाज्य संख्या है, ये कटेगी नहीं अब किसी से, तो 31 के पावर 1, यानी इसके गुणनखंडों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 2 से 1 बढ़ा दीजिए 3, और 1 से 1 बढ़ाएंगे 2। कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। बात क्लियर हो गई? 120 की बात करें,
या तो 12 दहा में 120 कर लीजिए, या फिर 15 बटे 120 कर लीजिए, या 24 पचे 120, छोटे छोटे में तोड़ लीजिए। यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 पचे 120। कह सकते हैं कि ये 2 के पावर 3 है। अब 2 के पावर 3 हम बार बार लिख रहे हैं तो आधा काम तो माइंड में होना चाहिए। अब 2-3 सवाल कर लिए तो आधा काम तो माइंड में होना चाहिए। यानी कि 2 के पावर 3 है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 4। उसके बाद 3 के पावर 1 है तो इसको लिखेंगे 2, और 5 के पावर 1 है तो इसको लिखेंगे 2। 4 दूना 8 दूना 16। कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 16। या फिर भाजकों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो 16। ठीक है, चलिए 380। देखिए 19 दूना के 38, 19 दूना के 38 गुणा 10 कर दीजिए। 19, देखिए 19 गुणा 2 38 हो गया। 38 दहा में तो 380 हो जाएगा ना। यानी 2 गुणा 5, इसका मतलब हम कह सकते हैं 19 एक बार है तो इसको 2 लिखेंगे, यहां 2 बार है तो इसको 3 लिखेंगे, यहां 1 बार है तो इसको 2 लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। कुल कितने गुणनखंड हो गए? तो 12। बात क्लियर हो रही है? चलिए 150, 150 तो 15 दाम में 150 तो 3 गुणा 5, 3 पचे 15 और 2 पचे 10 हो गया। 3 एक बार है तो इसको 2 लिखेंगे, 2 एक बार है तो 2 लिखेंगे, 5 2 बार है तो इसको 3 लिखेंगे। 2 दूना 4 3 12, टोटल कितने हो गए? 12। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, या फिर थोड़ा सा इसी पे सम विषम वाला भी समझ लीजिए। देखिए अगर 24 का ही बात करें, 24 का ही बात करें तो हम कहेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 24 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 1 हो जाएगा ना। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या करेंगे? पावर को 1 बढ़ाएंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। 3 से 1 बढ़ाएंगे 4 और 1 से 1 बढ़ाएंगे 2। कितने आ जाएंगे? कुल 8। कुल 8। ठीक है, अगर इसमें से हमें किसी भी एक की संख्या अगर पता हो, कुल तो टोटल 8 हो गए, वो सम और विषम मिला के ही तो होंगे ना। उनमें कुछ सम होंगे तो कुछ विषम होंगे। ठीक है, अगर किसी एक की संख्या हमें पता चल जाए, मतलब चाहे तो सम की संख्या पता चल जाए तो पूरा में से सम की संख्या घटा देंगे तो बचेंगे विषम संख्या, है ना। या फिर विषम की पता चल जाए तो पूरे में से विषम वाले को घटा देंगे तब सम निकल जाएगी। ठीक है, तो विषम वाले की संख्या निकालेंगे कैसे? देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए वही काम बस जैसे इसमें कर रहे हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, तो आप विषम संख्या वाला पावर ले लीजिए। बस विषम गुणनखंड का पावर या की घात और प्लस 1, विषम गुणनखंड की घात प्लस 1, है ना। अब देखिए अगर इसी में हम कहें कि टोटल तो हो गए 8, टोटल तो हो गए 8, अगर इसमें विषम गुणनखंड की संख्या पूछ दे आपसे कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि विषम वाली संख्या हम लेंगे 3। इसका पावर देख लीजिए 1 बढ़ा दीजिए, इसका पावर है 1, तो संख्या क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 2। आप चेक कर सकते हैं 1 और 3 ही तो मिल रहा था पिछले वाले में। पिछली बार जब निकाले थे पूरा
तो 1 और 3 ही तो विषम गुणनखंडों की संख्या मिल रही थी ना। अब बताइए कि टोटल है 8, उनमें से 2 हैं विषम, तो सम कितने बनेंगे? बाकी जो 6 होंगे वो सम हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? 8 में से 2 विषम है, कुल है 8, उसमें से 2 हैं विषम, तो उसमें से पूरा में से घटा देंगे विषम को, तो बचेंगी वो सम ही तो होंगी ना। क्लियर हो गया? चलिए एक और देख लेते हैं इस पे। अगर आपसे कह दिया जाए कि 72 के सभी गुणनखंडों की संख्या ये और विषम गुणनखंडों की संख्या तथा सम गुणनखंडों की संख्या, तीनों की संख्या आप बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि इसका हम खंड करेंगे। 8 9 72, 8 9 72, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 3 बार रहेगा। अब 3 कितनी बार रहेगा? 2 बार। 3 कितनी बार रहेगा? 2 बार। अगर कुल की बात करें तो हम क्या कहेंगे, पावर को 1 बढ़ा दीजिए 4 और इसका पावर 1 बढ़ा देंगे 3, कितने हो जाएंगे कुल? 12। कुल कितने? 12। क्लियर हो गई? अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या आपको अगर निकालनी है तो आप क्या करेंगे कि विषम वाला गुणनखंड लेंगे और उसका पावर देखेंगे, उससे 1 अधिक कर देंगे। विषम का पावर 2 है, 2 से 1 अधिक क्या हो जाएगा? 3, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या बन जाएगी? यहां 3 हो जाएगी। अगर बताइए कि कुल गुणनखंड है 12, उनमें से 3 हैं विषम, तो बाकी कितने बचेंगे? 9। तो 9 जो बचेंगे वो तो सम बन जाएंगे ना। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या आ गई? सम गुणनखंडों की संख्या 9। बात कंफर्म हुई? ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ चीजों को जब हम बार बार कर लेते हैं तो उन चीजों को भरसक प्रयास करिए कि आप माइंड में करना शुरू करिए। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज लिख के करना पड़े। आपकी यही आदत अगर रहेगी तो आप एग्जाम में भी वो काम किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो जब किसी चीज को मतलब प्रैक्टिस में करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाता है और उसको प्रयास अगर आप आदत डालेंगे तो वो आदत पड़ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि बहुत हार्ड है। ठीक है, देखिए 120 की अगर बात करें तो 12 दाह में 120, या फिर 15 वाटे 120 हो सकता है ना, या 24 पचे 120, 24 पचे 120। तो 24 के लिए क्या कर सकते हैं? 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24, तो 2 कितनी बार? 3 बार, गुणा 3, 8 हो गया, 8 तरीका 24, 24 पचे 120 यानी 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, कुछ नहीं होता है तो पावर 1 तो होता ही है ना। अब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे कुल, तो हम क्या करेंगे कि इनसे 1 बढ़ा के लिख के जोड़ देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। 3 से 1 बढ़ाए 4 हुआ, और 4 यहाँ 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 8 दूना के 16, कुल कितने हो जाएंगे? 16। अगर विषम की पूछता, विषम की, तो विषम कितने हो जाएंगे बताइए? विषम कितने बन जाएंगे? तो आप कहेंगे कि इनका पावर 1 बढ़ा दें, विषम संख्याएं जितनी हैं उनका पावर 1 बढ़ा दें। तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 2, और इससे 1 बढ़ाएंगे तो 2, क्योंकि ये तो सम संख्या है ना, तो इसका ही तो बढ़ाएंगे दोनों का, यानी 2 गुणा 2 कितना? 4। अब बताइए कुल 16 में से 4 विषम हो गए तो सम कितने बनेंगे? सम कितने बनेंगे? तो 12। जो बाकी 12 बचेंगे वो सम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे 380 को देखते हैं। 19 दूना के 38 गुणा 10, 38 दाम में 380 हो जाएगा। तो 19 दूना के 38, तो 19 गुणा 2 हो गया। 19 दूना के 38 अब गुणा 10 कर दें, यानी 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 गुणा 2, तो 2 यहां भी है और 2 एक और करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, यानी 2 की पावर डायरेक्ट 2 लिख दी है। ठीक है, अब कुल गुणनखंडों की संख्या हम अगर पूछें, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1
से बढ़ाएंगे तो 2 2, फिर यहाँ 3, फिर 2, तो 2 त्याई 6 दूना के 12, कुल कितने हो जाएंगे 12। अगर विषम की बात करें, विषम कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि इनका बढ़ा दीजिए और इनका बढ़ा दीजिए, क्योंकि यही तो दोनों विषम संख्याएं हैं, है ना। तो 1 और 1 बढ़ा देंगे तो 2 गुणा 2 बन जाएगा, यानी 4। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 4। सम गुणनखंडों की संख्या क्या बनेगी, सम गुणनखंडों की, देखिए टोटल है 12, उसमें से 4 हो गए विषम, तो सम कितने बन जाएंगे 8। सम कितने बन जाएंगे 8। क्लियर। चलिए 900 की बात करें तो 9 गुणा 100 कर दें, 9 गुणा 100, है ना। तो 3 तिली का 9 यानी 3 के पावर 2। 100 बनाना है अब, ठीक है। तो 25 चौक का 100 या 10 दहा में 100, 10 10 2 बार बना दीजिए, तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 हो जाएगा। 2 के पावर 2 यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, और यहां से 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। हम कहेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, पावर को एक एक बढ़ा देंगे। 2 से 1 बढ़ाएंगे 3, 3 तिली के 9, 9 त्रि 27, 9 त्रि 27। बात क्लियर हो गई। अब इसमें विषम की बात करें, विषम की, तो विषम कितने हो जाएंगे, देखिए यहां ये वाली संख्या है और ये वाली, ये दोनों तो विषम है, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3, तो 3 तिली का 9। अब बताइए 27 में से 9 हो गई विषम, तो सम कितने बनेंगे, सम कितने बनेंगे बताइए। 9 घटा देंगे 18 बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे, है ना। बात करें 840 की, बात समझ में आ रही है ना। 840 की बात करते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे, 84 गुणा 10, पहले 84 बना लीजिए, है ना। 84 बना लेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो 84 के लिए क्या कर सकते हैं, 21 चौक 84, 21 चौक 84, चलिए तो 3 गुणा 7 21, 4 बनाना है तो 2 2 बार रहेगा, ठीक है। अब फिर 10 बनाना है तो 2 पचे 10, यानी 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो इसका मतलब 2 यहां एक बार और होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की जब संख्या निकालेंगे तो कैसे होगा, ये 1 है, ये भी 1, ये 3 है, ये भी 1, तो यहां 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 दूना के 32, एक एक बढ़ा के यहां 2 दूना 4, 4 यहां भी 4 बन जाएगा, तो 4 चौका 16, 16 यहां 2 बन जाएगा, 16 दूना के 32। अगर विषम की बात करें, विषम की बात करें तो आप कहेंगे कि इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए और इनको ले लीजिए, यानी 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8, 32 में से 8 जो है विषम हो गए, तो सम कितने बनेंगे, सम कितने बनेंगे बताइए। 32 में से 8 घटा दीजिए 24, इतने में तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। हालांकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि इसी में मतलब जगह कम के चलते हो गया है, लेकिन आ गया होगा समझ में। चलिए अब 2-2 सवाल लेते हैं एक बार में, है ना। देखिए अगर हम आपसे कह दें कि आप बताइए 280 के पावर 8, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए आप, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि पहले तो हम इसका खंड करेंगे, ठीक है, पहले इसका खंड करेंगे, तो कैसे खंड होगा, तो 14 दूना के 28 गुणा 10,
14 दूना के 28 या 7 चौक 28 गुणा 10, तो 2 दूना 4 यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो गया, 4 बना, 4 सते 28, 2 पचे 10 यानी 2 एक और बन रहा है ना, तो यहां 3 पावर लगा दे और गुणा 5 कर दें। इसके पावर है 8, इसके पावर है 8। अब बताइए यहां कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है। और ये जो 8 पावर होगा ये तो तीनों के लिए होगा ना, तीनों के लिए होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर ये लगेगा तो 8 त्रिका 24 गुणा 7 के पावर क्या बन जाएगा 8 गुणा 5 के पावर क्या बन जाएगा 8। बात हुई कंफर्म। अब हम कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकालेंगे कुल, तो कहेंगे कि 25 गुणा 9 गुणा 9, 24 लिख दिए, इसको 25 गुणा 9 गुणा 9। क्लियर? तो 25 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 गुणा 9 का 81 गुणा 25 कर सकते हैं। तो 25 से कम 25, कैरी हुआ 2, 25 वाट है 200 और 200 प्लस 2 202, यानी 2025 आ जाएगा, 2025 है ना। अगर इसमें हम कुल विषम गुणनखंडों की बात करें, विषम गुणनखंडों की, तो हम कहेंगे कि विषम संख्याओं को लीजिए और उनका पावर बढ़ा दीजिए। विषम संख्या 7 और 5, इनका पावर बढ़ाएंगे तो 9 गुणा 9 कितने हो जाएंगे 81, कितने हो जाएंगे 81, है ना। अगर 2025 में से 81 जो है विषम गुणनखंड हैं, तो सम गुणनखंड कितने बनेंगे, सम गुणनखंड कितने बनेंगे, तो 2025 में से 81 घटा देंगे, 2025 में से 81 घटा ले देंगे, आ जाएगा ना। क्लियर? और भी आगे एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां अगर कहें हम कि आप बताइए 48 के पावर 4, 48 के पावर 4, अगर इसका खंड करेंगे तो 16 3 48 यानी 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 1, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 3 48, ठीक है, ये बन गया 4। ये 4 सबके लिए होगा तो एक बार इस पे पावर लगा दीजिए, एक बार इस पे पावर लगा दीजिए, तो पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का गुणा, यानी 2 के पावर 4 चौका 16 गुणा 3 के पावर क्या 3 4 एकम 4 हो गया। अगर इसके कुल गुणनखंडों की बात करें, कुल गुणनखंड की, तो हम कहेंगे कि 16 से 1 17 बना दीजिए और 4 से 1 5 बना दीजिए, 17 पचे 85, 17 पचे 85, कुल तो हो जाएंगे 85। विषम की बात करें, विषम की, तो आप क्या कहेंगे कि विषम वाली संख्या से 1 का पावर 1 बढ़ा दीजिए बस। विषम संख्या 3 है, 3 का पावर 4 है तो 1 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 5, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 5। अगर सम की बात करें हम, सम की, तो आप कहेंगे कि अगर हम सम की बात करें तो आप कहेंगे 85 तो टोटल है, 85 तो टोटल है, उसमें से विषम इतने हैं तो विषम वालों को निकाल दिया जाएगा तो बचेगा सम वाला ही, तो यानी 80 जो है 80 सम गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर? अब हम ले लेते हैं 300 को, 300 के पावर 3। जब 300 की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 3 गुणा 100 यानी 3
गुणा 100 बनाने के लिए 10 गुणा 10 यानी 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 या 10 गुणा 10, 10 दाम में 100, तो 25 चौका 100 कर लेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। अब 25 बनाने के लिए 5 की पावर 2, इस टोटल की पावर 3। कुछ नहीं है तो पावर का सीधा गुणा कर दीजिए। अब हम कुल गुणनखंड डायरेक्ट अब निकालेंगे। कुछ तो हमारी प्रैक्टिस हुई होगी, है ना। तो देखिए 3 एकम 3, इसको लेंगे 4, 3 गुना के 6 तो इसको लेंगे 7, और 3 गुना के 6 इसको लेंगे 7, है ना। 7 सत्ते 49, 49 गुणा 4, 49 गुणा 4 तो 6 और 9 9 18 1 19, 196, 196 क्लियर। 49 चौका 196, ठीक है। अगर ये कुल गुणनखंड 196 आ गए, अगर हम पूछें कि विषम गुणनखंड कितने बन जाएंगे, तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे। 7 के पावर क्या मतलब कि 2 3 के पावर क्या बनेगा 3, 3 के पावर 3 तो हम ले लेंगे 4। विषम वाली संख्या लेनी है, यहां के पावर 6 बनेगा, इसको ले लेंगे 7, क्या हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28, है ना। इसका बन जाएगा 3 एकम 3 तो 4 बना दिए, और 3 गुना के 6 तो इसको 7 बना दिए, क्लियर। अब सम वाला भी तो निकाल ही सकते हैं, सम वाला भी तो निकाल सकते हैं। 196 में से 28 घटा दीजिए, निकल जाएगा। बात क्लियर हुई। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जो कि तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो। तमाम आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अगर निकालेंगे तो उसमें तमाम आपके क्वेश्चन कई सेट में आपको मिल जाएंगे। ऐसे या तो वो दिया होगा कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे या तो भाजक कह देगा या गुणनखंड कह देगा, बात तो एक ही है, लेकिन तमाम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे परीक्षाओं में, ठीक है। यहां तो कुल गुणनखंड ज्ञात कर लिए ना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कि केवल अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।